चलिए, गुड मॉर्निंग। हम लोगों जैसा जैसा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हमारा चल रहा था, हमने प्रीवियस क्लास में आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन में हमने बताया था कि कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यवसाय, पार्टनरशिप व्यवसाय, साझेदारी व्यवसाय में रिकॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संबंधों में बदलाव। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो अभी आप हमें सर बोलते हैं, मैं आपको स्टूडेंट और प्यार से जो भी आपको बोलता हूं, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा कि आप अगर कुछ अच्छा कर जाते हैं तो आपका और हमारा संबंध बदल जाता है। ये जो संबंध बदलता है उसी तरह साझेदारी व्यवसाय में बदलता है, और ये क्या कहलाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन कई एक स्थितियों में होता है, जब साझेदारी का रेशियो बदल जाए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई साझेदार बिजनेस में आ जाए, एडमिशन ऑफ पार्टनर। कोई साझेदार बिजनेस छोड़ के चला जाए, रिटायरमेंट। किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए, डेथ। और एक होता है एमालगमेशन, जब दो या दो से अधिक व्यवसाय आपस में जुड़ जाते हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं, जिसमें हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आपको हमने पढ़ा दिया। आज हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर, कि साझेदारी व्यवसाय का वह मोड जिसमें, वह अवस्था जिसमें कोई साझेदार एडमिट होता है और उसके कारण पूरी साझेदारी व्यवस्था बदल जाती है। एडमिशन ऑफ पार्टनर इज ए मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, एक पुनर्गठन, साझेदारी व्यवसाय के पुनर्गठन का एक अवस्था है जिसमें क्या होता है, तो ओल्ड पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। पुराने साझेदारी व्यवसाय को पुनर्गठित कर दिया जाता है, किसके कारण, ड्यू टू ए न्यू अपकमिंग पार्टनर, किसी नए साझेदार के आ जाने के कारण साझेदारी व्यवसाय को क्या किया जाता है, तो पुनर्गठित कर दिया जाता है। अब इसमें देखिए, इसे हमने एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश किया है। क्या है डायग्राम में, इस डायग्राम में देखेंगे आप, तो इसमें हमने आपको समझाने का कोशिश किया है कि इसमें दो साझेदारी, दो लोग बिजनेस कर रहे थे। ए बी अलग बिजनेस कर रहा था भाई, और सी और डी अलग बिजनेस कर रहे थे। बाद में ए बी सी डी चारों मिल गए। पहले ये 5 रोटी बनाता था, 3 और 2 5। सी और डी अलग अलग 4 और 1 बनाते थे। 5 और 5 हो गए 10। अब ए बी सी डी मिल गए, देखिए 2 1 3 और 4 7 और 3 10 मिल गए। आपस में मिल जाने से बहुत सारे खर्च भी कम हो जाते हैं। बिजली का बिल पहले दोनों पार्टनर अलग अलग देता था, अब मिल कर देंगे, है ना। रेंट मिल कर देंगे, तो ये सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं। आगे चलेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर में कुछ रूल है। एडमिशन ऑफ पार्टनर जब आप पढ़ने चलते हैं तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें हमें क्या, किन किन चीजों को बनाना पड़ता है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में किन किन चीजों, क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का जब भी आप बना रहे हो तो सबसे पहले आपको जो है न्यू रेशियो निकालने के लिए सीखना होगा, है ना। दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। आपको सबसे पहले न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट करना होगा। उसके बाद आपको तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। अगेन आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। और उसके बाद सब एट लास्ट वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ रिकंस्टिट्यूट फर्म। हमें बैलेंस शीट बनाना होगा। साझेदारी व्यवसाय के, जो साझेदारी व्यवसाय में जब कोई साझेदार एंट्री कर रहा है तो उसके कारण किसी संपत्ति का वैल्यू बढ़ गया, किसी कर्ज का वैल्यू घट गया, या प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, तो जो चीज बढ़ते हैं बढ़ाकर, जो चीज घटते हैं घटाकर उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है और उन्हें बैलेंस शीट में फिर से बनाया जाता है। तो ये हम लोगों का लास्ट है। अब इसमें न्यू टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनाने के लिए हम सीखेंगे। इसमें पहले, इन्हें करने से पहले हमें कुछ नोट्स याद करने होंगे। ये हमारे 4 नोट्स हैं, तो आपको ये नोट्स याद रखने होंगे। ये नोट क्या है, सबसे पहला नोट है कि सबसे पहले तो आपको ये, जब भी आप एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि हमेशा ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करता है। नोट 1 कि साझेदारी व्यवसाय में ओल्ड पार्टनर हमेशा क्या करता है, तो सेक्रीफाइस करता है ना। दूसरा, नोट 2 रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर गॉट चेंजेज। हमेशा पुराने साझेदारी व्यवसाय का रेशियो क्या हो जाता है, बदल जाता है। नोट 3 अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गुडविल का पैसा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। और देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कैलकुलेटिंग न्यू रेशियो। न्यू रेशियो निकालने के कई एक रूल है, कई एक नियम है ना, कई एक टाइप है। अब उसी में चलिए सबसे पहला टाइप हम चलते हैं न्यू रेशियो निकालने का, जिसमें ओल्ड रेशियो ऑफ मोहन एंड सुमन। मोहन और सुमन का ओल्ड रेशियो है 4:1, और दे एडमिटेड, उन्होंने रवि को एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए, तो न्यू रेशियो क्या होगा। ये बहुत ही सिंपल पहला टाइप है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें क्या करना है, आपको लिख देना है सबसे पहले जिस तरह से हमने लिखा उसी तरह से आप लिखे। ओल्ड रेशियो ऑफ मोहन एंड सुमन, मोहन और सुमन का रेशियो 4:1।
नया पार्टनर रवि आपका आया 1/3 लिया। अब इसमें आप मान लीजिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा इस तरह के टाइप में टोटल प्रॉफिट को 1 मानना होगा। तो मान लीजिए कि टोटल प्रॉफिट कितना है, तो 1 रुपया। अब इसमें से रिमेनिंग शेयर 1 - 1/3 आ गया कितना, 2/3। अब न्यू शेयर ऑफ मोहन, न्यू शेयर जब आप निकालते हैं तो रिमेनिंग शेयर को ओल्ड शेयर से गुना किया जाता है, तो 2/3 को 4/5 से गुना कर देंगे, है ना, ये आपका हो गया। उसके बाद रवि मोहन का हो गया गुना करने पर, सुमन का हो गया 2/3 को 1/5 से मल्टीप्लाई करने पर, रवि बराबर 1/3। अब ये समझना है, देखिए यहाँ पे आप मान लीजिए कुछ देर के लिए इसको हटा दीजिए, तो मोहन का नीचे है 15, सुमन का है 15, रवि न्यू पार्टनर कह रहा था हम कि 1/3 लेंगे, तो ये तो 1/3 दे दिया, लेकिन यहाँ गड़बड़ है, ये 15 है, ये 15 है, लेकिन ये क्या है, 3 है। न्यू रेशियो निकालते समय सभी का नीचे डेनोमिनेटर हमेशा बराबर होना चाहिए। तो आप सोचो कि 1/3 को क्या करेंगे कि इसके नीचे 15 बन जाए, तो इसके नीचे 15 बनाने के लिए सर हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब आप बचपन के क्लासों में पढ़े हैं कि जब जितने डिजिट को अगर रेशनल नंबर है तो जितने से आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं उतने से नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा, यानी इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 5/15। अब देखिए ये सभी के नीचे 15 आ गया तो सही है। अब न्यू रेशियो ऑफ मोहन सुमन और रवि, ये आप ऊपर वाला लिख दो 8, 2, 5, तो ये बन गया, है ना, ये आपका निकल गया न्यू रेशियो। ये हमारा टाइप 1 था, बहुत ही सिंपल, एग्जाम में अक्सर आता है, तैयारी आप करेंगे। दूसरा चलिए टाइप 2। टाइप 2 में है मोहन और ऋषभ का रेशियो 4:1 है। ये इक्वाली पे आधारित होता है, जिसमें किसी साझेदार का शेयर 2 पार्टनर आपस में बराबर बराबर लेगा। तो मोहन और ऋषभ का रेशियो 4:1 है। प्रिया को एडमिट किया 1/3 के लिए। प्रिया टेक्स शेयर इक्वाली, देखिए यही पॉइंट मेन है, आपको समझना है इससे कि ये टाइप 2 क्वेश्चन है। प्रिया ने अपना शेयर इक्वाली लिया किससे, मोहन और ऋषभ से। कैलकुलेट न्यू रेशियो, न्यू रेशियो क्या होगा, चलिए समझते हैं। इसे किस तरह बनाएंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले कि ओल्ड रेशियो मोहन एंड ऋषभ, मोहन और ऋषभ का ओल्ड रेशियो 4:1 है। नया साझेदार प्रिया ले रही है 1/3, लेकिन प्रिया कहते हैं कि हम दोनों से बराबर बराबर लेंगे। अब यहाँ समझिएगा, जब आप 4 हो, 4 को 2 बराबर भाग में बांटना हो ना, तो आपको सीधे 4 को 2 से डिवाइड दे देते हैं, 4/2 दैट इज 2 और 2, यानी फर्स्ट पर्सन से 2 लिया, सेकंड पर्सन से 2 लिया। लेकिन अगर यही रेशनल में आ जाए, 1/4 को अगर 2 आदमी से लेना हो तो इसको आपको 1/2 से गुना करना होगा, दैट इज 1/8, 1/8। यहाँ 1/3 है, ये 2 साझेदारों से बराबर बराबर लेगा, यानी 1/3 इंटू 1/2, 1/2, यानी 1/6, 1/6। अब जब ये 1/6 आ गया तो हम 100% जान रहे हैं कि प्रिया अपना शेयर किससे ले रही है, तो मोहन से और ऋषभ से। तो निश्चित तौर पे मोहन और ऋषभ का शेयर घट जाएगा, तो न्यू शेयर ऑफ मोहन बराबर 4/5 में माइनस कर दो 1/6, न्यू शेयर ऑफ ऋषभ बराबर 1/5 में माइनस कर दो 1/6। तो ये आपको कैलकुलेट करने पे 19/30, 1/30। फिर वही प्रॉब्लम आ गई कि सर प्रिया तो 1/3 ले रही है, लेकिन इनके नीचे 30 है, इनके नीचे 30 है, तो इसको क्या करें सर। तो सर जब ये 3 है तो इसको भी 30 करने के लिए ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10/30। ऊपर नीचे अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आ जाएगा कितना, तो 10/30। तो इसी के तरह अब आपका इसका भी आपका रेशियो निकल जाएगा, सेम उसी रूल से आप सभी का ऊपर वाला लिख लो 19:1:10, 19:1:10, ये आपका क्या हो गया, तो ये न्यू रेशियो निकल गया, है ना। चलिए, तो इस तरह से आज आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर में इतना ही, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जिनका छूट गया होगा बीच बीच में बोलते समय, तो वो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वीडियो प्ले करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यूट्यूब पे हमारा वीडियो अवेलेबल रहेगा।